Okay, now let us move to the next one. The next word that we have before us, that is EU. 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 ये वर्ड जहां भी EU आ गया, सारे वर्ड्स पॉजिटिव होंगे. EU से जितने भी वर्ड्स निकलते हैं ना, दैट हैज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. EU का मतलब ही होता है वेरी गुड, वेरी वेल, अच्छा. ओके, वेरी प्लेजेंट. वैसे द वेदर इज वेरी प्लेजेंट. प्लेजेंट वेदर मतलब बहुत अच्छा वेदर, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है. शी हैज़ अ वेरी प्लेजेंट वॉइस, प्लेजेंट साउंड, बहुत सुरीला साउंड, बहुत अच्छा साउंड. तो EU हैज़ अ पॉजिटिव कॉनोटेशन दैट इज गुड, वेल, प्लेजेंट, किसी सेंस में भी जा सकता है. नाउ सी द वर्ड्स. ये क्या है? ईओलॉजी, EU, ईओफोनी, यूफेमिज्म, यूफोरिया, यूट्रोपी, यूटोपिया. यूटोपिया का एक और स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को अभी ये मॉडर्न स्पेलिंग है इसका. यूपेप्सिया. देन यू हैव द वर्ड यूजेनिक्स. ऑल द वर्ड्स दे हैव यू एज रूट इन कॉमन. और यू वर्ड आ गया, देखो यू वर्ड का मतलब ही है यहाँ गुड, वेल, प्लेजेंट. तो ये सारे वर्ड्स जो है, ये दिस ऑल दिस वर्ड्स दे हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. यूओलॉजी नाउन है, यूफोनी नाउन है, सारे वर्ड्स नाउन है. वो सारे वर्ड्स मोर और लेस ऑल द वर्ड्स आर इन नाउन फॉर्म. इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन. व्हाट इज ईओलॉजी? ईओलॉजी का मतलब होता है अ स्पीच और राइटिंग. ठीक है, ऐसा चीज, ऐसी रचना जहां पे आप किसी की तारीफ करते हैं. यू प्रेज समवन और समथिंग. जैसे हमारा एक वर्ड है, देखो, एक है ईओलॉजी और एक है ईओलोजाइज. ये तारीफ है, नाउन है, और ईओलोजाइज इज तारीफ करना. तारीफ करने में कोई क्रिया हो रही है, इसका मतलब है तारीफ करना, वर्ब है. वर्ड्स आर सेम, बट ये नाउन फॉर्म में और ये वर्ब फॉर्म में. ईओलोजाइज करना, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना. और ईओलॉजी, आप देखते हो ना, ईओलॉजी एक ऐसा स्पीच है, ऐसा स्पीच दे रहे हो या कुछ लिख कर ऐसा चीज कर रहे हो जहां पे किसी व्यक्ति या किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं. ओके, वाई? उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दैट पर्सन और दैट थिंग इज वेरी गुड और वेल के सेंस में. तो ये तारीफ भी उसी को करते हो ना जो बहुत अच्छे होते हैं. ईओफोनी. ईओफोनी को कैसे याद रखोगे? फोन. फोनिक वर्ड किससे रिलेटेड है? साउंड से रिलेटेड है. फोनिक साउंड. तो जो साउंड बहुत सुरीला हो, जो बहुत प्लेजेंट साउंड हो, वेरी स्वीट साउंड, दैट इज ईओफोनी. ठीक है, जिसका उल्टा होता है कैकोफोनी. ईओफोनी का उल्टा है कैकोफोनी. कैकोफोनी इज कर्कश आवाज, वेरी अनप्लेजेंट साउंड, हार्श. और ये तो वेरी गुड साउंड. एंड व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच. यहाँ तो मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच, आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं. नाउन प्रोनाउन किस पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद. किसी भी शब्द का भेद क्या है? ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. बट एक हमारा होता है फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच से हम वर्ड को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं. जैसे एक होता है सिमिली. ओके, यू हैव द वर्ड मेटाफर. ओके, बहुत सारे वर्ड्स है. उसी का एक कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा, ऑक्सीमोरोन है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस है. ये जो यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म इज अ वे टू स्पीक अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे. यूफेमिज्म एक तरीका होता है जिसमें आप थोड़े से अनप्लेजेंट, ओके, चीज सुनने में बहुत खराब लग रहा है, बट उसको ऐसे तरीके से बोलते हो कि सामने वाला को इंसल्टिंग फील ना हो, सामने वाले को बुरा ना लगे. ये एक तरीका होता है यूफेमिज्म. देयर आर मेनी पर्सन्स जिसमें ये गुण होता है यूफेमिज्म वाला. तो यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट, खराब चीजों को कैसे आप अच्छे तरीके से बोल सकते हो. जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा ही डाइड और फिर लिखा ही पास्ड अवे. अब डाइड देख के तो लग रहा है बहुत खतरनाक, बोल तो रही हूं मैं दोनों जगह एक ही बात. ही डाइड भी वही है और ही पास्ड अवे का मतलब भी वही है, लेकिन सुनने में ज्यादा खतरनाक क्या लग रहा है? डाइड. डाइड नो डाउट एक अनप्लेजेंट वर्ड है, बट इसी को मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ही पास्ड अवे, वो गुजर गया, तो ये थोड़ा कम खतरनाक लग रहा है. बट बात तो दोनों एक ही है, बट डाइड थोड़ा अनप्लेजेंट लग रहा है, बट इसको मैं पास्ड अवे बोल रही हूँ तो थोड़ा सा प्लेजेंट वे में बोल रही हूँ, उतना बुरा नहीं लग रहा है. ठीक है, मैं अगर ऐसा बोलती हूँ इज अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड सुन के थोड़ा सा ज्यादा अनप्लेजेंट, बुरा लग रहा है. बेरोजगार है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक लग रहा है. अगर मैं यही चीज को ऐसा बोलूं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे, मैं लिख दूं ही इज इन बिटवीन जॉब्स, मीनिंग तो इसका वही है, ही इज इन बिटवीन जॉब्स, मतलब यहाँ भी वो बेरोजगार है, बट ये सुनने में ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बट ये उतना बुरा नहीं लग रहा है.
सो यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स, दैट टू इन अ प्लेजेंट वे. जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो लिख देते हैं क्वालिफाइड. जो क्वालिफाइड होते हैं वो क्वालिफाइड है, और दूसरे को फेल्ड नहीं लिखते हैं, वो कभी फेल हो गया है उसको वो लिख देते हैं नॉट क्वालिफाइड. तो फेल्ड थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, बट नॉट क्वालिफाइड इतना बुरा नहीं लग रहा, बट है तो दोनों जगह सेम ही बात बोली जा रही. तो यूफेमिज्म इज अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्ड. इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. इसको आप डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच से डेकोरेट कर सकते हो. व्हाट इज यूफोरिया? यहाँ भी देखो यू. यूफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस. ओके, यूफोरिया, ही इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया. ही इज इन अ स्टेट ऑफ बहुत ज्यादा खुश. बहुत ज्यादा खुश क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज गुड, एवरीथिंग गोइंग गुड, वेल, प्लेजेंट. तो इसको बोलते हैं यूफोरिया. यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस. हैप्पीनेस ही नहीं, इंटेंस. इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा खुश. और आप बहुत ज्यादा खुश कब होगे? जब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, वेल, प्लेजेंट, सब चीज आपके लाइफ में ठीक ठाक चल रहा है. इसका एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड होता है, दैट इज एक्सटेसी. एक्सटेसी इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस. देन यू हैव द वर्ड यूट्रोपी. यू का मतलब अच्छा, ट्रोपी का मतलब होता है यूट्रोपी, दैट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, यूट्रोपी का मतलब यू है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होगा. तो यूट्रोपी इज गुड, गुड और हेल्दी. हेल्दी में भी क्या? न्यूट्रिशन. तो यूट्रोपी इज गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना पीना मिल रहा है आपको. व्हाट इज यूटोपिया? यूटोपिया एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ सब चीज अच्छा है. ऐसा वर्ल्ड है, यूटोपिक वर्ल्ड. देखो दोनों स्पेलिंग होता है यूटोपिया. जैसे पोएट्स हमें यूटोपिक वर्ल्ड में लेके जाते हैं. द पोएट टेक्स अस इन अ वर्ल्ड ऑफ यूटोपिया. पोएट आधा उनके पोएम्स में इमेजिनेशन होता है, ऐसी कल्पना की दुनिया जहाँ कोई दुख दर्द नहीं हो, जहाँ सब चीज अच्छा हो, परफेक्ट वर्ल्ड, एंड आइडियल वर्ल्ड जहाँ कोई दुख दर्द नहीं हो. पैराडाइज, यूटोपिक वर्ल्ड क्या होता है? पैराडाइज. पैराडाइज मतलब हेवन, स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ कोई दुख दर्द नहीं हो. तो यूटोपिया किसे बोलते हैं? यूटोपिया एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है, और ये वाला जगह और ये स्टेट सिर्फ कल्पना ही में होता है. अगर हम इस वर्ल्ड में हैं तो वर्ल्ड में हो तो दुख दर्द तो है ही, बट पोएट्स हमें एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड, इसीलिए मैंने इमेजिनेशन में लिखा है. ऐसा वर्ल्ड इमेजिनरी ही होता है, कल्पना वाला ही वर्ल्ड होता है जहाँ कोई दुख दर्द नहीं हो. ऐसा वर्ल्ड जहाँ सब चीज प्लेजेंट हो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एन आइडियल वर्ल्ड विदाउट एनी सफरिंग. और ये वर्ल्ड कौन सा होता है? दिस इज अ पैराडाइज. पैराडाइज वाला वर्ल्ड, मिल्टन का आपने पढ़ा भी होगा पोएम पैराडाइज लॉस्ट. एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ एवरीथिंग इज गुड, वेल, प्लेजेंट, देयर इज नो सफरिंग, एंड दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन. इसको हम यूटोपिया या यूटोपिक वर्ल्ड बोलते हैं. यूटोपिक वर्ल्ड इज एन आइडियल वर्ल्ड, अ परफेक्ट वर्ल्ड वेयर देयर इज नो सफरिंग. देन यू हैव द वर्ड यूपेप्सिया. यू वर्ड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुड से ही रिलेटेड है, वेल, गुड. यूपेप्सिया इज गुड डाइजेशन, जिसका डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, यूपेप्सिया. और यूजेनिक्स, यूजेनिक्स आपने साइंस में पढ़ा होगा. यूजेनिक्स इज अ साइंस जहाँ पे आप ह्यूमन पॉपुलेशन के जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. कैसे? बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, ये एक साइंस है. यहाँ पे आप क्या करते हो कि किसी ह्यूमन पॉपुलेशन की जेनेटिक क्वालिटी को और भी कैसे गुड किया जा सकता है, और भी कैसे अच्छा किया जा सकता है. तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स. यूजेनिक्स इज अ साइंस, इज अ प्रैक्टिस. क्या चीज के लिए? टू इम्प्रूव. इम्प्रूव करना मतलब गुड करना, अच्छा करना. क्या चीज को? जेनेटिक क्वालिटी को. किसका जेनेटिक क्वालिटी? ह्यूमन पॉपुलेशन का, बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ओके, ये साइंटिस्ट एंड ऑल दे डू दिस, यूजेनिक्स. ओके, चलो, दीज वर ऑल द वर्ड्स जो यू से शुरू हो रहा था, और सारे वर्ड्स हमारा पॉजिटिव सेंस में जा रहा था. तो ये तो रूट था. अब चलो इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं. इयोलॉजाइज, अभी मैंने आपको बताया इयोलॉजाइज. इयोलॉजी हो या इयोलॉजाइज हो, मतलब तो सेम है. इयोलॉजी नाउन था, ये वर्ब. किसी को इयोलॉजाइज करना, उसकी तारीफ करना. तारीफ कर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अच्छा है, तारीफ करने के लायक है, ये तो पता है. प्रेज करना से बोलते हैं ना, गिव अ ह्यूज रन ऑफ अप्लॉज. किसी को लॉर्ड करना या अपलॉड करना, सबका मतलब होता है तारीफ करना. कमेंड करना, बोलते हैं ना, शी हैज डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब. कमेंडेबल मतलब सराहनीय, गुड, एप्रिशिएबल. एक्सटॉल, एक्सटॉल करना मतलब भी होता है तारीफ करना.
एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट का मतलब भी एकदम किसी को हाई लेवल पे ले जाना है, बहुत ज्यादा तारीफ करना। मैग्नीफाई, किसी के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। मैग्नीफाई करना मतलब उसको ग्लोरीफाई करना क्योंकि वो अच्छा है। एक वर्ड होता है पैनेजराइज, दोनों वर्ड एक जैसा है ना, इयोलोजाइज, एंड देन यू हैव द वर्ड पैनेजराइज, पैनेजराइज, यस। पैनेजराइज का मतलब भी है तारीफ, और इयोलोजाइज, यू वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू गुड, तारीफ करना। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट करते हो, किसी की ब्यूटी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट करते हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ करना। ये तो एक कॉमन वर्ड है और हमारे एग्जाम्स में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, PLI और PLE, बस ई और आई का डिफरेंस है। दिस इज ई एंड दिस इज आई। कॉम्प्लीमेंट इज प्रेज, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। और ये कॉम्प्लीमेंट इन हिंदी इज नोन एज पूरक। पूरक मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों एक दूसरे की पूर्ति करता है। इफ आई से मैन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू वुमेन, मैन इज यूजलेस विदाउट वुमेन एंड वुमेन इज यूजलेस विदाउट मैन, बोथ ऑफ देम दे कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे के पूरक है। कुछ डिशेस होते हैं जो एक दूसरे के पूरक है, जैसे छोले भटूरे, दोनों मिलके एक पूरक बनाता है। इडली सांबर, लिट्टी चोखा बिहार, दाल बाटी राजस्थान का डिश है, ये सब एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ करना। अडोर, अडोर करना मतलब भी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। अक्लेम, अक्लेम करना भी प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। ये देखो, जैसे कॉम्प्लीमेंट से आपको कंफ्यूज करेंगे ना, वैसे अडोर से भी करेंगे। अडोर, एक होता है अडोर और एक होता है अडोन, दोनों वर्ड काफी एक दूसरे से अलग है। एक है अडोर एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अडोन। ये अडोर तो लिखवाया मैंने, अडोर इज अप्रिशिएट। राजा राम यूज्ड टू अडोर हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स को अप्रिशिएट करते थे, लव करते थे, प्रशंसा करते थे। और ये अडोन का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा गार्निश, कुकरी शो वगैरह में देखते होंगे, पहले वो डिश को बनाते हैं, उसके बाद डिश को वो सजाते हैं, गार्निश करते हैं, ठीक है। तो गार्निश करना मतलब सजाना। ये अडोर इज अप्रिशिएट, प्रशंसा करना, यहाँ वाला है। और ये अडोन इज सजाना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, जिसका एक बहुत खूबसूरत वर्ड है एम्बेलिश, ठीक है। एम्बेलिश करना मतलब भी सजाने के सेंस में। ये सब तो सजाना, ये तो सजाना हो गया अडोन। जैसे क्रिसमस ट्री को क्या करते हो, क्रिसमस ट्री को अडोर करते हो या अडोन करते हो, ये आ जाए। तो क्रिसमस ट्री को क्रिसमस में सजाते हो, अडोन, अडोर नहीं हो। ये तो तारीफ करने के वर्ड्स हो गए। तारीफ करने का एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज एनकोमियम। ये से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, एक आपने किया इयोलोजाइज, ठीक है, एक आपने किया एक्सटॉल, एक्सटॉल करना, किस इयोलोजाइज करना, तारीफ करना, एक्सटॉल करना, तारीफ करना। एक वर्ड होता है एनकोमियम, एनकोमियम का मतलब भी होता है तारीफ। एक और अच्छा सा वर्ड है एग्जेम्पलरी। एग्जाम्पलरी को कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल से। उसने आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, मतलब बहुत कोई सराहनीय, कोई प्रशंसनीय काम किया हो। तो एग्जाम्पलरी का मतलब भी होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा करना, ठीक है। एग्जाम्पलीफाई करना, उसकी तारीफ करना है, तारीफ के सेंस में। अक्लेम करना, अब आ जाओ, तारीफ करना जहाँ रहेगा वहाँ तो निंदा भी आएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। इंसल्ट करने के वर्ड्स देखो, कंडेम, निंदा करना, सेंश्योर। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इफ यू रिमेंबर ये वर्ड किया था, सेंसर और सेंश्योर। ये तो निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, और ये सेंसर करना इज सेंसर बोर्ड, प्रतिबंधित करना, बैन लगाना, प्रोहिबिट करना। तारीफ करना, किसी पे इल्जाम लगाना। क्रिटिसाइज करना, किसी को डिनाउंस करना, डिनाउंस करना मतलब किसी की निंदा करना, इंसल्ट करना। डैम करना, डैम, निंदा करना, ठीक है। अब आ जाओ यूफोरिया, यू, यू, इसका मतलब किस सेंस में, गुड के सेंस में। यूफोरिया, यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, जिसको मैंने बताया बहुत ज्यादा खुश। एक्सटेसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलाइट, खुश होना। रैप्चर, रैप्चर को कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है रैप्चर और एक वर्ड होता है रप्चर। जैसे सेल्स रप्चर होता है, ये रप्चर का मतलब होता है बर्स्ट, सेल्स वगैरह रप्चर होता है बर्स्ट करना, और ये है रैप्चर। रैप्चर हो या रैप्चरस, मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। और एक आपने वर्ड सुना होगा इलेटेड, मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल इलेटेड। इलेटेड मतलब फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। और हैप्पीनेस तो आपको पता ही है। ब्लिस, ही इज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी होता है इंटेंस हैप्पीनेस।
देन यू हैव द वर्ड जुबलिएशन. जैसे गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली मनाते हो ना, कब? जब आप किसी चीज पे बहुत खुश हो रहे हो. जुबली, जुबली का मतलब भी है जुबलिएशन, दैट इज ऑल्सो हैप्पीनेस. ग्ली, ग्ली इज हैप्पीनेस. mirth, mirthful या mirth, दिस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस. एक्सल्ट, देखो ये है एक्सल्ट, एक्सॉल्ट, और ये है एक्सल्ट. इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा खुश होना. ओके, ही इज इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस. डिलाइट, एक्सल्ट, रैप्चर, इलेशन, हैप्पीनेस, ब्लिस, जुबलिएशन, एक्सटेसी, यूफोरिया. ये तो दुख वाला हालत है. वो का मतलब भी होता है दुख दर्द, कंफ्यूज नहीं होना. वो इज ऑल्सो सॉरो. एक होता है फो और एक होता है वो. फो का मतलब है एनिमी, दुश्मन. सब ऐसे लिखते हो ना, फ्रेंड्स एंड फोज, दोस्त और दुश्मन. ये तो दुश्मन हो गया. बट ये है वो का मतलब होता है सॉरो, दुख दर्द. डिस्पेयर, निराशा. डिजेक्शन, रिजेक्शन तो किसी को रिजेक्ट कर देना, बट डिजेक्शन इज अ स्टेट ऑफ सैडनेस. बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रहा है, बहुत लो, बहुत दुखी, सैड फील कर रहा है. ओके, फोरलोन, फोरलोन, लोन, लोन वर्ड से याद करो. फोरलोननेस, लोन वर्ड क्या करो. लोन का मतलब होता है लोनली, लोनली मतलब अकेला, अकेला लोग दुखी होते हैं. मेलंकली, मेलंकली का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा दुखी. ठीक है, और एक वर्ड इसको याद करो आप, डिसकॉन्सोलेट. ये जो सोल वर्ड है ना, SOL, SOL, सोल. सोल का मतलब होता है सिंगल, अकेला, लोनली. लोनली है इसलिए बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा है. डिसकॉन्सोलेटनेस, इसका मतलब भी है लोनली. एक वर्ड होता है डिसकॉन्सोलेट, ये एडजेक्टिव है बट ये नाउन है. यूफोरिया नाउन है, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी नाउन में डाला है. जैसे इसको ऐसे भी याद सकते हो, कंसोलेशन. किसी को कंसोल करते हो ना, इसको याद करने का एक और तरीका है. देखो इसको कैसे याद करोगे. एक याद कर लो, कंसोल. किसी को कंसोल करते हो ना, कंसोल आप किसको करते हो? जो लोग बहुत दुखी होते हैं. ठीक है, सोल है, अकेला है, आप उसको कंसोल कर रहे हो, दुखी है. तो डिसकंसोलेटनेस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा दुखी. अब आ जाओ यूफोनी. जैसे कि मैंने आपको फोनिक वर्ड बताया, ठीक है, मैंने आपको फोनी वर्ड बताया. ये फोन या फोन या फोनिक वर्ड किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू साउंड, साउंड से रिलेटेड है. और यू मतलब अच्छा, प्लेजेंट, प्लेजेंट साउंड है. हारमोनी, हारमोनी का मतलब भी होता है बहुत म्यूजिकल साउंड, बहुत अच्छा. द मेलेडी, मेलेडी वर्ड कैसे याद रखोगे? मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब भी होता है बहुत सुरीला. मेलोडियस एडजेक्टिव है, बट ये मैंने नाउन फॉर्म में रखा है, सारे वर्ड्स नाउन. सिम्फनी, सिम्फनी का मतलब भी है एकदम आवाज सब तालमेल में, सिंक्रोनाइजेशन में. मेली, मेली को कैसे याद रखोगे? मेली का मतलब होता है, एक मैंने लिखवाया है ना लोक में, मेनी लोक्वेंट. लोक मतलब बोलना. मेली को याद कर लो, हनी, हनी मतलब मीठा, शहद, शहद की तरह बोलता है, बहुत मीठा बोलता है. तो मेलीफ्लुअस का मतलब भी होता है बहुत सुरीला आवाज, बहुत मीठा आवाज. ओके, वेरी गुड साउंड, वेरी द साउंड विच इज वेरी प्लेजेंट टू ईयर्स, इसको सुनने में बहुत अच्छा लगे. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये याद रखना, कैकोफोनी. यूफोनी इज अ गुड साउंड, इज अ प्लेजेंट साउंड, बट कैकोफोनी इज कर्कश, वेरी बैड, वेरी अनप्लेजेंट साउंड. हार्श, अनप्लेजेंट. हार्मनी में है, तालमेल में है, तो ये क्या हो गया? डिसहार्मनी में. ठीक है, तो ऑल द साउंड्स, ये फोन वर्ड है, फोनिक वर्ड है, दैट इज रिलेटेड टू साउंड. तो ये अच्छा वाला साउंड है और ये कर्कश आवाज को बोलते हैं.